इस कहानी में वैम्पायर बड्ढी बुरी तरह से लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। हमें फिर एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है। डांस के चक्कर में माँ ने अपनी ही लड़की को डॉल बना देती है। चाबी लगाने पर डॉल हवेली में घूमने लगती है। खजाना चोरी करने गए लोगों को किस तरह से उन्हें पकड़ दियच लेती है। वे लोग जान बचाकर हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह डॉल का शिकार होते हैं। उसकी माँ किस तरह से डॉल की सेल्स को बदलकर उसे लड्डी बना देती है। वह लड्डी अपनी ही माँ को बड्ढी भयानक मौत देती। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें फ्रांस का एक शहर दिखाया जाता है जहां पर कई सारे बच्चे मिसिंग थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनके मिसिंग पोस्टर्स पूरे शहर में लगा रखे थे। फिर हमें रूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे हट रोमियो नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का रंग अलग था। रूसी एक नर्स बनना चाहती थी और वह नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। उसकी टीचर होती है मिस विल्सन, जो उसे नर्स बनना सिखा रही थी। वह उसी को पिकअप करती है ताकि पेशेंट्स के पास ले जाकर काम सिखा सके। रास्ते में विल्सन उसे बताती है कि जब वह स्कूल में थी तो उसकी एक स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करती थी। जरा सी बातों पर उन्हें बहुत डांटती थी। उसकी आंखों को देखकर कहती है कि तुम्हारी आंखों के रंग अलग है। इसका मतलब होता है कि उस इंसान की बॉडी में 2 सोल्स हैं। ये सुनकर रूसी हंसने लगती है और कहती है कि मेडिकल टर्म्स में ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। उसके बाद वह अपने पहले पेशेंट के घर पहुंचते हैं, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वह आदमी सुई लगवाने से काफी डर रहा है क्योंकि उसे रोज सुबह सुई लगती थी, जिससे उसे इंट्रोड्यूस कराती है और उससे कहती है कि अगले 10 दिनों तक वहीं उसे सुई लगाने आएगी। उसके बाद वे अपनी दूसरी पेशेंट के पास जाते हैं, जो कि बूढ़ी औरत होती है और वह काफी बीमार थी, जो अपनी जगह से हिल नहीं पाती थी। फिर विल्सन रूसी को अपनी तीसरी पेशेंट के पास ले जाती है और जो उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो वह रूसी से कहती है कि वह बाहर ही इंतजार करें, क्योंकि इस घर में जो पेशेंट है वह काफी अलग है। यह कहकर वह अंदर चली जाती है। उस पेशेंट से मिलने के लिए रूसी कार में बैठे कर बोर हो रही होती है और उसे जिज्ञासा होती है कि आखिर वह पेशेंट अलग क्यों है। यह जानने के लिए वह घर के पास जाती है और देखती है कि वह घर काफी बड़ा है और उस घर के खिड़की और दरवाजे पूरी तरह बंद है, जिससे उसके अंदर सनलाइट न जा सके। रूसी घर के अंदर पहुंचती है तो दीवार पर कई सारे जानवरों की तस्वीरें देखती है। रूसी उस कमरे में पहुंचती है जहां वह पेशेंट थी। वह देखती है कि वह पेशेंट बहुत बड़ी है और वह पूरी तरह सफेद है। विल्सन उसे बताती है कि पेशेंट का नाम मैसेज डबरा है और ये बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिसकी वजह से इन्हें पूरे दिन बेड पर लेटना पड़ता है और सांस लेने के लिए इन्हें ऑन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वह यह भी बताती है कि डबरा जमाने में एक फेमस डांस इंस्ट्रक्टर हुआ करती थी, जो कई सारे बच्चों को अपना डांस सिखाती थी। डबरा की एक बेटी भी थी जिसका नाम ऐना था, जो कि मर चुकी है और उसी के कारण डबरा बीमार रहने लगी। रूसी पूछती है इस कमरे में कोई लाइट क्यों नहीं है। विल्सन उसे बताती है कि डबरा कोमा में है, जिसकी वजह से उसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। रूसी डबरा के गले में एक चाबी देखती है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह किस ताले की चाबी है। विल्सन उसे बताती है कि डबरा एक बहुत अमीर औरत हुआ करती थी और ऐसा माना जाता है कि आज भी इस हवेली में इसने कहीं न कहीं एक खजाना छुपा के रखा है। वह यह भी बताती है कि वो खजाना ढूंढने के लिए उसने कई महीने लगा दिए, लेकिन आज तक उसे इस घर में खजाना नहीं मिला। रूसी यह जानकर हैरान हो जाती है और उस खजाने के बारे में सोचने लगती है। काम के बाद विल्सन उसे ड्रॉप कर देती है और उससे कहती है कि कल वह फिर यहीं मिलेंगे। जब विल्सन अपने घर जा रही होती है तो उसे एक लड़की मिलती, जो कि साइकिल चला रही थी। उस लड़की को अपनी गाड़ी से ठोक देती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। वह लड़की को जान से मार के उसका खून निकाल लेती है। रात को रूसी अपने बॉयफ्रेंड विलियम से मिलने जाती है, जो कि एक बोट में काम करता था। काम खत्म करके विलियम और वह विलियम की माँ के बार में जाते हैं, जहाँ पर वह दोनों बैठे आपस में बातें करते हैं। विलियम से पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा। वह कहती हैं कि आज का दिन काफी अच्छा रहा और उसने कई सारी नई चीजें सीख में। रूसी विलियम को बताती है कि आज वह एक पेशेंट के घर गई थी, जो कि कोमा में है और ऐसा माना जाता है कि उसकी हवेली में खजाना छुपा है। यह सुनकर विलियम के मन में लालच आ जाती है और वह रूसी से कहता है कि क्यों ना वह उस लेडी के घर में रोबरी करे, ताकि उनके पास पैसे आ सके और वही अच्छी लाइफ बना सके। अब भी विलियम के भाई बहन वहां आ जाते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। रूसी विलियम से कहती है कि वह चोरी कभी नहीं कर सकती और उसने उसे इस बारे में इसलिए नहीं बताया था कि वह चोरी कर सके। इस बात से रूसी रूठ के वहां से जाने लगती है तो विलियम उसके पास आकर उससे कहा था कि मछली पकड़कर उसे इतने पैसे नहीं मिलते जिससे वह अपना घर बसा सके, तो क्यों ना वह यह रॉबरी कर लें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। रूसी उसकी एक नहीं सुनी और वहां से चली जाती है। जब रूसी अपने घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका पिता दूसरी औरत से बात कर रहा है, जबकि रूसी की मां को मरे हुए कुछ ही महीने हुए थे। रूसी यह देखकर काफी नाराज हो जाती है तो उसका पिता उसे मनाने आता है। उसे कहता है कि उसकी मां की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिससे वह बात कर रहा था वह एक अच्छी औरत है और उसे वह काफी पसंद भी आई है। यह कहकर अपने काम पर चला जाता है और रूसी अपनी मां को मिस करती है। रूसी अपनी मां से बहुत प्यार करती थी और वही उसे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वह अपनी जिंदगी से काफी नाराज थी। वह काफी सोचती है और फैसला करती है कि वह रॉबरी करेगी।
इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके कहती है कि वह राजी हो गई है। कुछ देर बाद बैनर और विलियम रूसी को बार के बाहर मिलते हैं ताकि रॉबरी करने जा सके हैं। जबकि तीनों हवेली के पास आने वाले होते हैं तो वह अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं और वहां से पैदल हवेली तक जाने का तय करते हैं। जब वह वहां जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में फ्लेम दिखती है। रूसी फ्लेम को पकड़ना चाहती है तो वह फ्लेम अचानक गायब हो जाती है, जिसे देखकर वह तीनों हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उस लेडी के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसके अंदर जाने का दरवाजा ढूंढने लगते हैं। वह इधर उधर ट्राई करते हैं लेकिन सभी दरवाजा लॉक थे। तभी उन्हें घर के नीचे बेसमेंट की खिड़की नजर आती है जो कि खुली होती है। वह सिडनी के थ्रू घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कई सारे पुराने सामान पड़े हैं। वह बेसमेंट से ऊपर आते हैं और पूरे घर में छानबीन करने लगते हैं लेकिन कहीं भी उन्हें खजाना नहीं मिलता। विलियम रूसी से कहता है कि उसने तो कहा था कि यहाँ पर खजाना होगा, लेकिन कहीं पर भी उन्हें खजाना क्यों नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिस पर 2 ताले लगे हुए थे। देखकर लगता है कि शायद इस दरवाजे में खजाना होगा। ताला तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह छोटी लड़की का कमरा है और वहाँ पर कई सारे खिलौने पड़े हुए हैं। ये देखकर रूसी उन्हें बताती है कि ये जरूर डबरा की बेटी एना कमरा होगा जो कि बचपन में ही मर गई थी। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखता है जो कि काफी अलग था। उन्हें लगता है कि शायद इस दरवाजे के अंदर खजाना होगा। उस दरवाजे में इनलॉक था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। यह देखकर सभी दुविधा में पड़ जाते हैं लेकिन तभी रूसी को याद आता है कि उसने डबरा के गले में एक चाबी देखी थी। वह अपने साथियों को बताती है कि डबरा के गले में एक चाबी है। लगता है कि वह इसी कमरे की चाबी है, तो क्यों ना वह डबरा के कमरे में जाकर उसके गले में से वह चाबियां चुरा के ले आए। इस उनके बैनर और विलियम राजी हो जाते हैं और वह तीनों मिलकर उस कमरे में जाते हैं जहां वह डबरा को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर लेटी होती है। रूसी उसके गले से चाबी निकाल लेती है और वह तीनों वहां से बाहर निकलते हैं। वह शांति से दरवाजे को खोल देते हैं और अपने सामने वह पुतला देखते हैं जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। विलियम इस कपड़े को हटाता है तो वह लोग देखते हैं कि वह कोई पुतला नहीं बल्कि इंसान है। यह देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह कौन है। रूसी बताती है कि शायद यह डबरा की मरी हुई बेटी एना है जिसकी लाश को डबरा ने ऐसे रखा हुआ है। उसके पैर के नीचे लाक होता है जिसके अंदर रूसी वह चाबी डाल देती है। ऐसा करते ही एना घूमने लगती है और एक म्यूजिक बजने लगता है मानो कि वह कोई खिलौना हो। यह देखकर विलियम काफी डर जाता है तो वह एना को एक मुक्का मार देता है जिससे वहां की लाइट चली जाती है। ये देखकर तो सभी डर जाते हैं और तभी उन्हें ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। उन लोगों को लगता है कि शायद ऊपर वाले कमरे में डबरा है जो चल रही है। इन सब चीजों से वह सब डर जाते हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह देखते हैं कि इस घर के सभी दरवाजे बंद हैं जिसकी वजह से वह बाहर नहीं निकल पाते। वह बेसमेंट की खिड़की के पास जाते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन देखते हैं कि जहां से वह अंदर आए थे वहां पर किसी ने जाली लगा दी है जिसकी वजह से वह बाहर नहीं निकल पाते। तभी डबरा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि डबरा अपने बिस्तर से गायब है। अब वह पूरी तरह फंस चुके थे लेकिन वहां से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने लगते हैं। तभी बैनर को एक आईना दिखता है जिससे वह काफी आकर्षित हो जाता है। वह जैसे ही उस आईने के पास जाता है वैसे ही वह आईने में डबरा को देखता है जिसकी वजह से वह कमरे में चला जाता है जहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं था। वह देख के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर को यहाँ पर पहुंचा कैसे। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं जिनके हाथ में हथौड़े था। इस हथौड़े से उसे बुरी तरह मारती हैं और उसका गला काट डालती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर से काफी खून निकलने लगता है तो वह लड़कियां उसका खून पीने लगती हैं। रूसी विलियम परेशान हो जाते हैं क्योंकि बैनर वहां से गायब हो चुका था। वह उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। रूसी को एक कमरे में डबरा एना की फोटो मिलती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वह लोग पहले कैसे दिखते थे। रूसी और विलियम अलग होकर बैनर ढूंढने लगते हैं लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी रूसी एक रूम में पहुंचती है जहां उसे डबरा दिखती है। वह डबरा के आगे बढ़ जाती है और डबरा उससे उसका हाथ मांगती है। जब वह अपना हाथ देती है तो डबरा उसे अपने पास्ट का विजन दिखाती है। वह उसे दिखाती है कि वह डांस इंस्ट्रक्टर टीचर हुआ करती थी। कई सारी लड़कियां डांस सीखने आती थी। डांस करते हुए एक लड़की से गलती हो गई तो उसने गुस्से में आकर उस लड़की को क्लास से बाहर भेज दिया। जब वह लड़की बाहर गई तो बाहर उसे एना मिली जिसने उसे अपने कमरे में बुला लिया। तभी डबरा को उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आई जिससे वह काफी डर गई। उसने क्लास को छुट्टी दे दी और वह अपनी बेटी के कमरे में गई जहां उसने देखा कि एना स्टूडेंट को मार डाला है और वह इसका खून पी रही है। यह देखकर उसने उसे बहुत डांटा। एना गुस्से में आकर घर से बाहर चली गई और जब सूरज की किरण उस पर पड़ी तो वह हवा में लेविटेड होने लगी और उसकी चमड़ी जलने लगी। डबरा ने देखा तो उसे उठाकर वापस घर में ले गई। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहां रूसी देखती है कि उसके सामने से डबरा गायब हो गई है। वहीं विजन देखकर समझ जाती है कि रूसी और उसकी बेटी वैम्पायर थे और वह बाहर नहीं निकल सकती थे क्योंकि सूरज की किरणों के संपर्क में आने से उनका शरीर जलने लगता था। जब विलियम यहाँ अकेला होता है तो उसके पास बैनर आता है जो कि एक वैम्पायर बन चुका था। वह विलियम का खून पीने के लिए उस पर हमला कर देता है तो विलियम में चाकू से उसे मार डालता है। तभी डबरा वहां आ जाती है जो विलियम पर हमला करके उसका खून पीने लगती है। वह विलियम को जान से मार देती है और उसके बाद वह बैनर का भी खून पीती है। रूसी यह देखकर काफी डर जाती है और वहां से भागकर फिर एना कमरे में पहुंचती है जहां वह देखती है कि एना की लाश से खून निकल रहा है। इससे उसे पता चलता है कि वह अभी मरी नहीं है तो उसके बहते हुए खून को छूती है तो उसे फिर पास्ट का विजन आता है। वह देखती है कि डबरा चाहती थी कि उसकी बेटी डांस सीखे लेकिन एना का डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह चाहती थी कि वह नॉर्मल इंसानों की तरह बाहर जाकर घूमे लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती थी।
डबरा उसे खूब डांस सिखाती है, लेकिन ऐना नहीं कर पाती। यह देखकर डबरा उसे जबरदस्ती स्ट्रेच करती है, जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूसी को ऐना के लिए काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ उस पर काफी जाति किया करती थी। तभी ऐना अपने आप हिलने लगती है और रूसी पर हमला कर देती है। वह रूसी का खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन रूसी उसे एक मुक्का मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। रूसी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो मिस विल्सन वहां पर आ जाती है, जो इस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। मिस विल्सन भी उन लोगों से मिली हुई थी। जब रूसी को होश आता है तो वह देखती है कि मिस विल्सन ने उसे बांध दिया है। वह से पूछती है कि आखिर वह उनके साथ क्यों मिली हुई है, तो वह बताती है कि बचपन में वह भी बैलेंस सीखने के लिए यहाँ पर आया करती थी और उस दिन छुट्टी होने के बाद ही वापस घर नहीं गई थी और उसने देख लिया था कि डबरा ने ऐना की हड्डी तोड़ दी है। तब डबरा ने उसे देखा तो उसने उसे अपने साथ रख लिया और उन दोनों ने मिलकर ऐना की हड्डी को जोड़ा ताकि वह सीधी हो सके। तभी डबरा ऐना की बॉडी को उस कमरे में लाती है। वहां पर एक परफॉर्म करने वाली थी, जिससे ऐना और रूसी की सोच सौंफ हो सके। वह रूसी के पेट में कट लगाकर उसके अंदर कुछ रख देती है और सेम चीज वह अपनी बेटी के साथ भी करती है। तभी कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे रूसी का शरीर हिलने लगता है। डबरा स्टेपलर से रूसी की दोनों आंखें स्टेपलर कर देती है, जिससे उसके मुंह के अंदर से एक फ्लेम निकलता है, उड़ने लगता है और ऐना के मुंह के अंदर से भी एक फ्लेम निकलता है, जो कि डिपेंड करता है कि उन दोनों के सोल्स हैं। वह दोनों कीड़े उड़कर ऐना और रूसी के बॉडीज में चले जाते हैं और अपनी जगह बदल लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की आत्मा बदल जाती है। डबरा अपनी बेटी ऐना को पाकर काफी खुश होती है। ऐना अपना नया शरीर देखती है तो वह काफी खुश होती है, क्योंकि इंसान की तरह बन गई थी। तब उसकी माँ उसे नाचने के लिए कहती है, जिसे सुनकर ऐना को बहुत गुस्सा आता है। ऐना उसकी नहीं सुनी तो विल्सन उसे समझाने जाती है, लेकिन विल्सन के सीने में कैंची घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर डबरा उस पर हमला कर देती है, लेकिन ऐना उसी कैंची से अपनी माँ का सीना चीर देती है, जिससे डबरा जख्मी हो जाती है और ऐना वहां से रूसी के पास जाती है और उसकी दोनों आंखें खोल देती है और हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग है, यानी रूसी की आत्मा ऐना की बॉडी में आ गई थी। ऐना की बॉडी को कई दिनों से खून नसीब नहीं हुआ था, इसीलिए ऐना अपना खून निकालकर उसे पिलाती है, जिससे कि रूसी नॉर्मल हो जाती है। रूसी अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसे फील होता है कि ऐना कितनी मुसीबतों से गुजरी है। उसके बाद वह दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी डबरा वहां के उन पर हमला कर देती है। वह दोनों उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं, जिससे डबरा जख्मी हो जाती है। उसके बाद ही वह नहीं मरती और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों मिलकर उसका मुंह पकड़कर फाड़ देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों बाहर निकलती है, जहां रूसी को वहीं फ्लेम दिखती है और इस बार वह फ्लेम उसकी हाथ में आ जाती है। रूसी अपने आप को वैम्पायर की बॉडी समझ लेती है और वह अपनी बॉडी ऐना को पूरी तरह देती है, ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। वह दोनों रात को गले लगकर सोती हैं, क्योंकि वहीं दूसरे का दुख जानती थी। जब सुबह होती है तो ऐना धूप में निकलती है, लेकिन धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि उसका शरीर देख वैम्पायर का शरीर नहीं बल्कि इंसान का शरीर था। वह रूसी को अपने साथ एक पहाड़ पर ले जाती है। जब रूसी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वह हवा में लिविटेट करने लगती है और उसका शरीर जलने लगता है। वह खुशी खुशी अपने मौत को स्वीकार करती है और जल के मर जाती है और ऐना को देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उसकी खुशी के लिए अपने आप और कुर्बान कर दिया था। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।